ओके, तो आज का टॉपिक है आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसे कंडक्टर को प्लेस करें जिसमें करंट पास हो रहा हो, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका फॉर्मूला प्रयास कर चुके हैं। और ये इस फॉर्मूले के केसेस हैं जो आप देख रहे हैं। अभी फॉर्मूला पहले देख लेते हैं क्या था आपका। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई कंडक्टर को प्लेस करें, देखिए अच्छा फोर्स लग क्यों रहा है पहले हम ये डिस्कस कर लें। आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल ऑफ मैग्नेटिज्म का क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, यानी लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़ चुके हैं। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, साउथ साउथ पोल रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करने का मतलब नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं, ये बात आप जानते हैं। अच्छा, ये भी आपने पढ़ लिया है और उस एक्सपेरिमेंट में कि अगर आप किसी कंडक्टर में करंट पास कराएं तो चारों तरफ क्या जनरेट होता है। अगर आप किसी कंडक्टर में करंट पास कराएं तो चारों तरफ क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये डायग्राम देख लेते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड सिंबल क्या है आपका बी, और ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है एल। मैंने इसमें पावर सोर्स कनेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि इसमें पावर सोर्स का पॉजिटिव ये है तो करंट की डायरेक्शन इस साइड ही होगी। तो इस केस में हमने अब ये करंट पास किया तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर बात है, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही रीजन में लाई करेंगे तो आपको नहीं लगता कि वहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन होने लगेगा, और जब अट्रैक्शन रिपल्शन होगा तो इसका मतलब है फोर्स लगेगा, और उसी को ही हमने क्या बोला है, मैग्नेटिक फोर्स बोला है। तो जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस हो रहा हो, देखिए करंट कैरिंग में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि करंट उसमें फ्लो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब करंट पास नहीं हुआ तो फोर्स लगेगी, क्योंकि करंट की वजह से तो मैग्नेटिज्म है उसके अंदर। चलिए, तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था क्या था, फोर्स, ये बी सफिक्स में लिखा हुआ है पहचान के लिए, सफिक्स में मैंने बी लगा दिया जिससे कि आप पहचान जाए इसे, क्योंकि फोर्स भी बहुत सारे होते हैं, हमने भी देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैंने एफ बी सिंबल माना है और फॉर्मूला आया था आपका आई एल बी साइन थीटा। जब हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट किसमें आता है, क्रॉस। तो यहाँ पर भी क्रॉस लगाएंगे। अब इन दोनों में ये 1 2 3, इन तीन में वेक्टर क्वांटिटी कौन है, करंट तो है नहीं, तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये दो हैं आपके जो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ बी इक्वल टू आई ब्रैकेट में एल क्रॉस बी, यानी इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तभी तो आता है एल बी साइन थीटा। हालांकि न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल होगा। अच्छा, कौन क्या क्या है, एफ बी का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, थीटा किसके बीच का एंगल होगा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सीधा सा हिंट दिया था कि फॉर्मूले के आगे यहाँ पर देखें जो वेक्टर क्वांटिटी मौजूद है मोस्टली उसी केसेस में उन्हीं के बीच का एंगल होता है, यानी इस केस में कौन है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये डिटेल से लिख ली कि कौन क्या क्या है। अब इसके बाद आते हैं इनके तीन केसेस, वैसे तो दो ही हैं बट वो थीटा वैलेंटी का केस इसी के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने उसको इसी में कर दिया है। क्यों, जब थीटा 0 हो और थीटा 180 तो इसका मतलब क्या है, अगर एंगल 0 डिग्री है और 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है। मैंने डायग्राम से इसको शो करने की कोशिश की है, जरा आप देख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है पहले से, और ये कंडक्टर मैंने अलाइन कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टर की लेंथ ऐसी है हॉरिजॉन्टल, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, इधर हॉरिजॉन्टली है, दोनों लोग पैरेलल हैं। इसका मतलब एंगल क्या आएगा इसमें, थीटा 0 डिग्री, तो इसलिए ये थीटा 0 डिग्री का एंगल है। अच्छा, थीटा 180 का सर क्या हो जाएगा, सर थीटा 180 का रहेगा यही, बस क्या कर देंगे हम, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करंट की डायरेक्शन बैटरी के टर्म में बदल दीजिए तो करंट आपका क्या आ जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो करंट एलिमेंट आईएल आएगा आपका इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उस तरफ, तो उस टाइम पे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जरा क्या हुआ इसमें,
हम जानते हैं कि थीटा जब 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और किसी संख्या में 0 का इंटू करें तो आंसर 0, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रहा है 0। सेम केस 180 डिग्री, जब थीटा को 180 डिग्री रखा तो साइन 180 डिग्री भी क्या होता है 0 डिग्री होता है, और 0 किसी में भी मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है। इस बात से हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है अगर आपका कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल। उस केस में मैग्नेटिक फोर्स का आंसर क्या आता है 0 आता है। कोई दिक्कत। तीसरा केस मतलब नेक्स्ट केस क्या, थीटा 90 का मतलब परपेंडिकुलर, कौन, लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या एंगल बनाए 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अगर वो लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उस केस में क्या कहानी होती है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। इसमें तो आंसर 0 नहीं आएगा, इतना क्लियर है। और आप भी जानते हैं कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल पर होती है 90 डिग्री। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पर होती है इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पर कैसा आएगा मैक्सिमम आएगा। और कितना आएगा I × L × B आएगा। डायग्राम में मैंने शो करने की कोशिश की है, यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उधर, और कंडक्टर मैंने क्या कर दिया, कंडक्टर की और करंट एलिमेंट की देखिए डायरेक्शन कैसी है, आपस में 90 डिग्री है। इस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्या लगेगा मैक्सिमम फोर्स। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है मैग्नेट, ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी कि थीटा 0 हो 180 हो 90 हो तो क्या होगा। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस नियम से निकालेंगे। तो आपको बताया था फ्लेमिंग साहब थे हमारे, तो फ्लेमिंग साहब ने क्या किया था, लेफ्ट हैंड रूल भी दिया था, एक राइट हैंड रूल भी दिया था। फोर्स निकालने के लिए उन्होंने दिया था आपका लेफ्ट हैंड रूल। क्या दिया था, लेफ्ट हैंड रूल। एक बार से रिपीट कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा था उन्होंने कि अगर आप अपने थंब को, फोर फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को ऑफ योर लेफ्ट हैंड, कुछ बच्चे जल्दबाजी में राइट हैंड इस्तेमाल कर लेते हैं, ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड ही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच कर लें। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तीनों लोग आपस में 90 डिग्री बनाएं। स्ट्रेच तो कैसे भी कर सकते हो लोग, लेकिन आपको स्ट्रेच ऐसे करना है कि तीनों लोग आपस में क्या बनाए 90 डिग्री। देख लो आपस में, ये दोनों भी 90 पे हैं, ये दोनों भी 90 पे हैं, और ये वाले भी आपस में 90 में, ये थंब और ये तीनों लोग जब आपस में 90 डिग्री पर होंगे तो उन्होंने कहा ऐसा करने के बाद जब आप थंब को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दें, सेंट्रल फिंगर को करंट की तरफ कर दें, तो ये जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेच करने के बाद फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दें, अगर आप ये करंट की तरफ कर दें तो ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। शॉर्टकट में लोग इसे ये भी कहते हैं याद करने के लिए FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। आप जिस तरीके से कर पाए उसे कर लीजिए। क्लियर है बात। एक चीज और देखिए, यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले से ये भी पता चल रहा होगा कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन आपस में कैसी रहेगी, वैसे भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये y एक्सिस में है और ये z एक्सिस में, तो ये कहाँ होगी x एक्सिस में। ये y एक्सिस में, ये z में, तो ये आंसर कहाँ आएगा x एक्सिस में आएगा। क्लियर। ये कहानी हमने क्रॉस प्रोडक्ट में कर ली है। इसमें किसी को कोई डाउट कर लीजिए।